दोस्तों, यदि आपकी ड्यूटी भी ओबीसी सर्वे में लगी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ओबीसी सर्वे के लिए जो ऐप लॉन्च की गई है उस ऐप में किस प्रकार से आपको काम करना है, कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों का सही जवाब आपको किस प्रकार से देना है ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की यूजफुल अपडेट सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर आना है और वहां पर राजधरा लिखकर सर्च करना है। ओबीसी सर्वे आप लिखेंगे तब भी ये ऐप आपका आ जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस इस ऐप का रहने वाला, आप देख सकते हैं राजधरा सर्वे यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रकार का इंटरफेस इसका होगा। तो सबसे पहले तो आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके दोस्तों हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका है, इसको यहाँ से हमें ओपन करना है। लोकेशन की ये परमिशन आपसे मांगेगा तो अलाउ वाइल यूजिंग ऐप आपको यहाँ पर कर देना है। अब दो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर नजर आएंगे, एक डिपार्टमेंट का, एक सिटीजन का। तो सिटीजन वाला ऑप्शन आपको चुनना है। अब यहाँ पर लॉगिन के लिए भी दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है प्लीज यूज एसएसओ आईडी टू कंटिन्यू। तो एसएसओ आईडी और पासवर्ड के माध्यम से भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे मोबाइल नंबर का दूसरा ऑप्शन लॉगिन करने के लिए दिया गया है। मोबाइल नंबर डालकर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर के द्वारा किस प्रकार आपको लॉगिन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर आ चुकी है, वो ओटीपी हमें यहाँ पर दर्ज करनी है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर हमें क्लिक करना है। ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है, इसको यहाँ से आपको ओके कर देना है। सबसे पहले दोस्तों आपको सेलेक्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर करना होगा। सेलेक्ट डिपार्टमेंट पर क्लिक करना है। राजस्थान स्टेट अदर बैकवर्ड क्लासेस यहाँ पर ओपन होगी, इसी पर आपको क्लिक करके ब्लू टिक हो जाएगा, ओके देन आपको करना है। उसके बाद असिस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो ओबीसी सर्विस में आपको सेलेक्ट करना है, देन ओके आपको करना है। उसके बाद सेलेक्ट सर्वे नेम, इसको आप खोलेंगे तो ओबीसी सर्वे फॉर्म आपके सामने खुलेगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है, देन ओके करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है, देन नेक्स्ट आपको यहाँ से कर देना है। अब देखिए दोस्तों, नो सर्वे लिस्टिंग फाउंड, डू यू वांट टू ऐड ए न्यू सर्वे, यस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, ओबीसी सर्वे का फॉर्म आपके सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको क्षेत्र का प्रकार चुनना है, ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है, तो ग्रामीण का हम यहाँ से चुनाव करते हैं। उसके बाद जिले का नाम हमें यहाँ से चुनना है, तो जिला हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्राम पंचायत का नाम हमें यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद पंचायत समिति का नाम हमें यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद गाँव का नाम लिखना होगा। गांव का नाम लिखने के बाद अब आता है परिवार के मुखिया का नाम। परिवार के मुखिया का नाम आपको जिस भी घर पर आप जाते हैं वहां पर आपको पूछना है। उसके बाद परिवार के मुखिया का आपको नाम यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद आता है क्या आपका परिवार बीपीएल में चयनित है, यदि बीपीएल की स्थिति है तो हाँ करना है, नहीं है तो आपको नहीं कर देना है। क्या आपका परिवार खाद्य सुरक्षा में लाभार्थी है, अब खाद्य सुरक्षा का यदि वो लाभ लेते हैं तभी आपको इसका चुनाव करना है। उसके बाद आता है परिवार में राजनीतिक प्रतिनिधित्व पिछले 10 वर्षों का। देखिए दोस्तों, यदि किसी ने सरपंच का, वार्ड मेंबर का, वार्ड पार्षद का या राजनीति से उनका कोई कॉन्टेक्ट रहा है, उसके अनुसार आपको इसका चुनाव करना है, हाँ या ना में। मुखिया की आयु आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे इसकी 62 वर्ष हमने यहाँ पर लिख दी है। मुखिया का लिंग चुनना है, मुखिया पुरुष भी हो सकती है और महिला भी हो सकती है। अब यहाँ पर आती है दोस्तों जाति। जाति की लिस्ट आपके सामने ओपन होगी। उस परिवार से आपको पूछ लेना है, जिस भी जाति से वो बिलोंग करते हैं वो जाति आपको यहाँ पर भरनी है। के बाद मुखिया की शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पर चुननी है, कहाँ तक मुखिया पढ़ा हुआ है वो आपको इसमें भर देना है। उसके बाद आता है मुखिया की आजीविका का साधन, कृषि है, नौकरी, स्वयं का व्यवसाय है या मजदूरी करता है, जो भी उसकी आजीविका का साधन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों परिवार के सदस्यों की संख्या चुने। अब परिवार के सदस्यों की संख्या चुनते समय आपको ये ध्यान रखना है कि मुखिया को इसमें आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि मुखिया की डिटेल हमने ऊपर पहले ही भर दी है। बहुत सारे साथी यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन मुखिया को यहाँ पर ऐड नहीं करना है। जैसे 4 सदस्य हैं मुखिया सहित, तो आपको यहाँ पर 3 ही भरना है और ओके आपको यहाँ से कर देना है। अब तीनों सदस्यों की डिटेल हमें यहाँ पर फिलअप करनी होगी। जैसे पहले सदस्य का नाम हम यहाँ पर लिखते हैं। अब पहले सदस्य का मुखिया से क्या संबंध है। अब मुखिया से संबंध में आपको जैसे उसका बेटा है तो सन आपको लिख देना है। उसकी आयु क्या है,
28 उसकी आयु है वो लिख देंगे। लिंग हमें उसका यहाँ से चुनना होगा, पुरुष हमने यहाँ से चुन लिया है। अब उसकी शैक्षणिक योग्यता हमें यहाँ से लिखनी है। सीनियर सेकेंडरी हमने उसको चुना है। पहले सदस्य की आजीविका का साधन चुने। अब उसकी आजीविका का क्या साधन है वो हमें यहाँ पर चुनना है। तो स्वयं का व्यवसाय है, मजदूरी है, कृषि या नौकरी, जो भी वो करता है वो हमें यहाँ पर चुनाव कर लेना है। अब यहाँ पर दूसरे सदस्य का नाम लिखना है। अब आता है दूसरे सदस्य का मुखिया से संबंध। तो दूसरा भी उसका बेटा है, तो यहाँ पर भी हम सन लिख देंगे। दूसरे सदस्य की आयु क्या है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद दूसरे सदस्य का लिंग हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है। शैक्षणिक योग्यता हमें उसकी चुननी है। उसके बाद आजीविका का साधन उसका चुनना होगा। इसी प्रकार से तीसरे सदस्य का भी नाम हमें यहाँ पर लिखना है। अब आता है तीसरे सदस्य का मुखिया से संबंध। तो ये उसकी बेटी है, तो डॉटर हम यहाँ पर लिख देंगे। आजीविका का साधन उसका चुनना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से किसी एक का चयन आपको करना है। उसके बाद गेट लोकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो एटीट्यूड और लेटीट्यूड की लोकेशन आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। देन आपको यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। देखिए दोस्तों, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार हमारा डाटा यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुका है। जैसे आप इसको ओके करेंगे, ये इस प्रकार का मैसेज आपको आ जाएगा, सक्सेसफुली सेव्ड डाटा। रिस्पॉन्स आईडी भी यहाँ पर आ चुकी है। तो एक घर का सर्वे इस प्रकार हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आप सर्वे करने जाते हैं, बीच में SC ST के भी मकान आते हैं, तो उनका सर्वे आपको नहीं करना है। केवल OBC वाले घरों का ही आपको सर्वे करना है। क्रम से आपको चलना है। SC ST वाले घरों को आपको छोड़ देना है, जनरल वाले घरों को छोड़ देना है। केवल OBC वाले घरों का सर्वे आपको करना है। अब यहाँ से आपको होम पेज पर आ जाना है दोस्तों। अब देखिए, जो सर्वे हमने किया था वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद नीचे यहाँ पर प्लस का आइकन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। दूसरे घर का सर्वे आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था साथियों कि किस प्रकार आपको सर्वे करना है। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। इसके अलावा ऐप पर कोई अपडेट आएगा तो मैं चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू।